हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ये जो सीरीज है हमारी वन शॉट वाली, उसी का कंटिन्यूएशन है ये। तो हमारी जो वन शॉट की सीरीज है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पूरे के पूरे 11th स्टैंडर्ड के जो वन शॉट्स हैं वो भी कंप्लीट किए हैं, 12th स्टैंडर्ड के वन शॉट भी कंप्लीट किए हैं थियोरी वाले, एंड 11th का हम लोगों ने प्रॉब्लम्स भी कंप्लीट कर दिया है। बट 12th के प्रॉब्लम्स के कुछ ही चैप्टर्स हुए हैं, तो प्रॉब्लम्स यानी कि न्यूमेरिकल्स कुछ चैप्टर का बाकी है। तो अभी हम लोग जो आज चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो कि आपके 12th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के प्रॉब्लम्स आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग ठीक हैं एंड खुश हैं एंड आपके बोर्ड एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं काफ़ी ईजी हैं, इसके फॉर्मूले काफ़ी ईजी हैं, तो प्लीज़ इन न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जस्ट मैं आपका 30 सेकंड लूंगा ये बताने के लिए कि हमारी जो चैनल है, हमारा जो चैनल, उस पर जो प्लेलिस्ट है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ये देखिए 11th के न्यूमेरिकल्स ये आपको मिल जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर मैं 12th में 11th के न्यूमेरिकल्स क्यों देखूं? ये मैं आपके अभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आगे जाके जब आप सीईटी देंगे तो वहां पे आपको ये काम आएगा। तो सीईटी दोगे या जेडबलई दोगे तो बेसिक न्यूमेरिकल्स तो यही है ना 11th 12th के। तो ये 11th के न्यूमेरिकल्स हो गए। यहां पर आपका 11th का पूरा वन शॉट 14 चैप्टर्स कंप्लीट है, ठीक है, पूरे 14 चैप्टर्स कंप्लीट किए गए हैं। और आपका 12th का पूरा 16 चैप्टर्स यहां पे आपको मिल जाएगा। वैसे ही 12th के न्यूमेरिकल्स की भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप लोग आराम से उसको देख लेना। तो भी बिना टाइम गवाए हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो ये चैप्टर का मैंने पेज पहले से खोल के रखा हुआ है, मैग्नेटिक मटीरियल्स, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला वाला इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से नजर आ रहा होगा। इसको मैं और थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूं, ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सो इसमें क्या बोला है कि जब एक प्लेट ली गई मैग्नेटिक मटेरियल की, जिसका साइज था 10 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि आपको लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस सभी दिया हुआ है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सभी कुछ दिया हुआ है। और ये रखा गया है मैग्नेटाइजिंग फील्ड में। मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितनी है? 0.5 इंटू 10⁴। अब मैं यहां पर क्या करता हूं ना कि कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि जैसे ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ और ये है आपका विड्थ। सो लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, इससे आपको मिल जाएगी वॉल्यूम। ये बात याद रखना, क्या मिल जाएगी? वॉल्यूम मिल जाएगी। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H। इसके दो नाम है, H जो है उसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं, उसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो ये हो गया H। फिर मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि आपको M भी दिया हुआ है। मैं इसको कैपिटल M लिखता हूं, कहीं कहीं पर इसको स्मॉल m भी लिखा गया है, जो कि गलत नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए हमेशा कैपिटल M यूज करता हूं। सो मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी दिया हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ प्लेट। तो मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि B इनको चाहिए। सो मैग्नेटिक इंडक्शन B चाहिए। और बी का यूनिट क्या है? कौन कौन मुझे बताएगा? तो देखो कुछ बच्चे फटाक से चिल्ला बैठे कि सर वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अरे इसके अलावा और कौन सा यूनिट है बताइए? हम सबका वन ऑफ द फेवरेट साइंटिस्ट है वो, उसके नाम पे रखा गया वो यूनिट। क्या यूनिट है? क्या नाम है? यस, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। दैट इज टेस्ला, निकोला टेस्ला, ठीक है। सो निकोला टेस्ला साइंटिस्ट का नाम है, यूनिट का नाम है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन is given by has the unit what it is टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें जो जो दिया है हम उससे पहले लिख लेंगे। सो यहां पे सब लोग ध्यान दीजिए। सो गिवन में मैं लिख देता हूं। अच्छा, अब ये जो है नंबर वहां पे 3 दिया है, तो मैं भी 3 नंबर ही डालता हूं। सो गिवन में हमारे पास क्या क्या है बच्चा? तो हमारे पास लेंथ है, हमारे पास ब्रेड्थ है, हमारे पास विड्थ है। वो हम लोग अब यहाँ पे लिख लेंगे, तीनों सेंटीमीटर में दिया गया है, तीनों सेंटीमीटर। विड्थ मतलब थिकनेस, ठीक है, तीनों दिया गया। उसके अलावा हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है H दी गई है। क्या दी गई है? H। सो मैग्नेटाइजिंग फील्ड दी गई है H। उसके अलावा में क्या दिया गया? मैग्नेटिक मोमेंट M दिया गया है। और हमसे पूछा गया है B के बारे में, कि B के बारे में बताइए कि B कितना है। सो टू फाइंड में ये आ जाएगा, टू फाइंड। तो अब मैं क्या करता हूं ना, फटाक से यहां पर चीजें जो रह गई हैं उसे भर लेता हूं। तो देखो 10, 0.5 और 0.2। सो 10, 0.5 और 0.2, ठीक है।
अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितनी है? 0.5 इंटू 10⁴, तो 0.5 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर, ठीक है। और उसके अलावा मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 0.5, सो 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी की, बी को निकालने की कोशिश करते हैं। सो बी का मतलब जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल है, उसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, B इक्वल्स टू म्यू, ठीक है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट H। सो B नॉट होता है म्यू नॉट H और B होता है म्यू H। और इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि जो म्यू है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर H। इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई H। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट काई H। एक और तरीके से फाइनली इसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट mz, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब mz जो होता है उसका भी एक फॉर्मूला है, सो mz इज m अपॉन v। तो मुझे अगर m दिया गया हो और v दिया गया हो तो मैं mz निकाल सकता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? तो देखो यहां पर जो सबसे नीचे का फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला ये यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें h भी दिया गया है और ये चीज से हमें वॉल्यूम तो आ ही जाएगी। अरे भैया ये चीज से वॉल्यूम आ जाएगी, तो h दिया है, वॉल्यूम दिया है, m दिया है, तो m और v से mz आ जाएगा। और h तो यहां पहले से ही है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस म्यू नॉट mz, ये वाला चीज सॉल्व हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर लेकिन एक बात ये बताइए, इसमें म्यू नॉट तो दिया नहीं है। अरे बेटा वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एंड SI यूनिट्स। SI यूनिट्स में कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आई होप कि आपके भेजे में बात घुस रही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग, तो यहां मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा कलर वाला चेंज कर लेते हैं। ओके, सो यहां पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अरे येलो कलर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो येलो कलर यूज करते हैं। तो इधर देखो, सो बी निकालना है तो आपको म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट mz ये निकालना है। तो अब क्या करिए ना कि इसमें से म्यू नॉट बाहर निकाल लीजिए, H प्लस mz निकालिए फिर, और फिर क्या करिए कि H तो दिया ही है लेकिन mz नहीं दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? इसको लिखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m अपॉन वॉल्यूम v। अरे m और v तो दिया है ना भाई, m दिया है और यहाँ पे v दिया हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सो इट इज डैम इजी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कलर थोड़ा सा और चेंज करते हैं। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब जो अपना h दिया है वो दिया 0.5 इंटू 10⁻⁴। क्या दिया है? 0.5 इंटू 10⁻⁴ दिया हुआ है। तो इसको मैं लिखने वाला हूं 5 इंटू 10⁻�3। अरे भैया ये जो 10⁻⁴ है इसमें से एक 10 यहां मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, तो 0.5 का 10 बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? 0.5 का बन जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ पे 10⁻3 रह जाएगा। तो ये हो गया, चलो ये तो भैया हमें समझ में आ गया। अब आगे क्या करें? तो प्लस जो m है, m कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू 10⁻⁻1। किसी को कोई तकलीफ या दिक्कत तो नहीं? इसको मैं 5 इंटू 10⁻⁻1 लिख रहा हूँ। अब नीचे आ जाते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम का मैं क्या दिया देखो, 10, 0.5 और 0.2। तो यहाँ पे लिखो 10, 0.5 और 0.2, लेकिन 10⁻⁻6 भी लिखो। अब आप बोलेंगे सर ये अचानक में कहां से आसमान से टपक पड़ा 10⁻⁶? अरे भैया आसमान से नहीं टपका है, बहुत ही बचकानी चीज है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये देखो क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, सेंटीमीटर लिखा हुआ था। तो 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है? 10⁻² मीटर। ये भी 10⁻² मीटर, ये भी 10⁻² मीटर, मिला के हो जाएगा 10⁻6। कितना हो जाएगा? 10⁻6। तो 10⁻6 मैंने यहां से लिया। अरे -2 है ना, तो 10⁻6 हो जाएगा। अरे समझे भैया कि नहीं समझे? सो आई होप कि आपके सभी के भेज में बातें घुसी हैं। अब आगे क्या? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है, इसको मैं अभी फिलहाल छेड़ता नहीं हूं, इसे ऐसे ही रहने देता हूं। अंदर आ जाते हैं, तो यहां पर ये जो चीज है 5 इंटू 10⁻3, इसको भी छेड़ता नहीं हूं, करता हूं इसे सॉल्व। तो ये जो चीज है, अब देखो क्या बनेगी, ध्यान से देखना। ये 10⁻6 है, जैसे ही ये ऊपर आएगा 10⁻+6 बन जाएगा। अरे 10⁻6 ऊपर आएगा क्या बन जाएगा? 10⁻+6, और वहां पे -1 लिखा है तो +5 हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 10⁻+5। कितना बन जाएगा? 10⁻+5। अरे भैया -1 है, ये -6 ऊपर आके +6 बन जाएगा, तो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा।
ठीक है, और नीचे अब क्या लिखा है उसको भी देख लो। तो 0.5 इंटू 0.2, अरे भैया 0.5 इंटू 0.2 क्या होता है? 0.5 इंटू 0.2 क्या होता है? तो ये होता है 0.01, सॉरी करेक्ट बोल रहा हूँ ना, हाँ करेक्ट बोल रहा हूँ। तो 0.01 होता है, क्या होता है? 0.01। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ? देख लो ध्यान से, 5 2 10 रहता है, और अच्छा हाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, 0.1 होगा। कितना होगा? 0.1 होगा। अब परफेक्ट है, तो 0.1, और यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो 10 और 0.1 तो मर जाएंगे, ठीक है, ये कैंसिल होकर सिर्फ नीचे 1 आ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अरे भैया हाँ के ना, सिर्फ 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो ये आपका हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ब्रैकेट के अंदर बड़ी मजेदार चीज है, 5 इंटू 10⁵ है और 5 इंटू 10⁵ है। तो अब आपको दोनों को सेम पावर में अगर लाना है तो कैसे लाओगे? ये तो 5 इंटू 10⁵ ही रहेगा, उसे आप बना दोगे 500 इंटू 10⁻3। अब पावर्स हो गई सेम। अरे इसमें से 2 0 इधर ले लो ना यार, तो 500 हो गया ना, तो वहां बचेगा 10⁻3। ठीक है, तो अब यहां पे आगे आपके पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और ये हो जा रहा है 505, 505 इंटू 10⁻3। अभी जो 10⁻3 है इसे कैंसिल करो इसके साथ, तो बचेगा 10⁻⁻4। अरे 3 में से -7 गया तो क्या बचेगा? -4 बचेगा ना। ओके, अब यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, तो ये 4 इंटू पाई करो, पाई की वैल्यू 3.14 है बराबर, और 4 इंटू 3.14 करेंगे तो कुछ 12.56 आएगा। कितना आएगा? 12.56 मल्टीप्लाइड बाई 505 करना है, और फिर बाद में लास्ट में 10⁻⁻4 करना है। अब ज्यादा दिमाग अपना ना चलाते हुए इसे मैं अगर सिर्फ 5 बोलूं, 505 को भूल जाओ, बाहर में जाने दो, 500 मान लो या 5 मान लो, तो 12 इंटू 5 करूंगा तो 60 हो जाएगा। अरे 12 पंजे 60, 12 5 से 60। आई होप कि सभी को 12 का टेबल आता है। तो आंसर यहां पे मुझे कुछ आ रहा है, मतलब 60 या 600 के आसपास आ रहा है, जिसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं 0 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगा, तो 0.6 समथिंग समथिंग करके आंसर आ जाएगा। तो इसके आंसर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फटाक से। ये देखो 0.634। अब आप बोलेंगे सर 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 आई डोंट बिलीव दिस, मुझे एक्चुअल करके दिखाओ। अरे बेटा, तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इसको आपको लॉग से सॉल्व करना है, और लॉग कैसे करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मेरी पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें लिखा है कि हाउ टू यूज अ लॉग बुक, तो आप लॉग बुक का उसमें सब कुछ सीख सकते हैं, तो वहां से सीख लो। इसको मैं भी डायरेक्टली कर लेता हूं, वक्त बेकार नहीं करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, इसको फटाफट मैं यहां से कैलकुलेटर से कर लेता हूं। तो कैलकुलेटर में ध्यान से देखो, 12.56 मल्टीप्लाइड बाई 505, ठीक है, कितना आ रहा है? 6342.8 आ रहा है। तो अगर मैं उसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 0 मतलब और डिवाइड होंगे इसमें से, तो 0.634 बचेगा। हो गया, आंसर आ गया। तो 0.634 टेस्ला, या फिर इसको प्यार से वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि टेक्स्ट बुक ने कहा है। सो टेक्स्ट बुक ने वेबर पर मीटर स्क्वायर का। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम सभी को समझ में आया, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर प्रस्थान करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट देखते जाइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि सभी को ये बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। तो यहां पे क्या है कि एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, सो हमें ए दिया हुआ है। तो हमें 4th वाले क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो क्या है? गिवन में है एरिया विच इज 0.4 कितना था? 4 था? नहीं 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना था? 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया को मैंने कन्वर्ट कर दिया, मतलब प्रॉपर एसआई यूनिट में, ठीक है, अभी तक एसआई यूनिट नहीं था। फिर आगे क्या है? लोकेटेड इन अ 4000 एम्पियर पर मीटर मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब एच की वैल्यू दिया हुआ है। सो एच की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, तो एच की वैल्यू है 4000 एम्पियर पर मीटर। चलो ये भी हो गया। अब आगे क्या दिया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है 25 इंटू 10⁻⁶। सो फ्लक्स का ऐसा रहता है शेप, फ्लक्स को हम लोग फाई लिखते हैं। तो ये कितना है बेटा? 25 इंटू 10⁻⁶ है, 25 इंटू 10⁻⁶, कितना? वेबर, है ना, वेबर। अब इन लोगों ने पूछा क्या क्या है? तो 3 चीजें पूछी हैं, तो टू फाइंड में 3 चीजें हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो यहां पर हमें 3 चीजें पूछी गई हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, ये पूछा गया है। सेकंड क्या पूछा गया टू फाइंड में? तो मैं यहां पे टू फाइंड लिख देता हूं। ओके,
अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में लगता है मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं, टू फाइंड खाली लिख दिया मैंने। अरे टू फाइंड में ना ये आएगा, क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये फॉर्मूले हैं, ये मैंने बराबर स्टेप्स फॉलो नहीं किया। अरे बेटा, स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, मार्क्स कटता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम वाले है ना, एक एक चीज देखते हैं। ओके, सो म्यू आर ढूंढना है, उसके बाद क्या ढूंढना है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या ढूंढना है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी बहुत सारे बच्चे से बोल नहीं पाते हैं, बेटा ट्राई करो ट्राई करो। ससेप्टिबिलिटी, यू नो व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है टू बी वल्नरेबल। अब बच्चे बोलेंगे सर वल्नरेबल क्या है, भी हमको समझ में नहीं आया। टू बी प्रोन, प्रोन समझ में आया, प्रोन, यू आर प्रोन टू समथिंग, यू आर वल्नरेबल टू समथिंग, ये भी नहीं समझ में आया, प्रोन का मतलब भी नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। अरे यानी कि जो चीज आपको बहुत जल्दी असर कर देती है ना, मतलब मान लो सेंसिटिव। ससेप्टिबिलिटी को है ना एकदम, मैं बोलूँ ना सरल भाषा में, एकदम सेंसिटिव, यानी कि हल्का सा भी आपको कुछ बोला गया तो आप है ना दिन भर परेशान रहते हो, तो आप ज्यादा ससेप्टिबल हो, आपको बहुत जल्दी टेंशन आ जाता है, समझ में आया? तो बिल्कुल वैसा है ससेप्टिबिलिटी। तो किसी भी बंदे को जरा सी भी फील्ड दिखाया और अगर वो फटाक से मैग्नेटाइज हो गया तो वो ज्यादा ससेप्टिबल है। तो ऐसा बंदा कौन है? क्या एल्यूमिनियम है? नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम को अगर मैग्नेट दिखाओगे भी तो वो मैग्नेटाइज इतना जल्दी होता नहीं है। क्या पानी है? नहीं, पानी भी इतनी आसानी से मैग्नेटाइज होता नहीं है। लेकिन क्या आयरन है? हाँ, आयरन या स्टील को दिखाओगे मैग्नेटिक फील्ड फटाक से मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो आयरन या स्टील ज्यादा ससेप्टिबल है, ठीक है? ओके, तो ससेप्टिबिलिटी हो गया। फिर आगे क्या है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड। तो मैग्नेटाइजेशन भी इनको चाहिए, यानी कि इनको ये चाहिए mz। सो mz इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो चलो अब इसके फॉर्मूले क्या क्या हमारे पास हैं, तो आइए हम लोग फॉर्मूले भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूले में हमारे पास आ जाता है एक तो हाँ, तो ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला है 1 प्लस काय इज म्यू आर। 1 प्लस काय इज म्यू आर, तो काय हो जाएगा, काय ससेप्टिबिलिटी के जो सिंबल का नाम है ना, उसका नाम क्या है, काय। क्या नाम है? काय। अरे काय रे, वही वाला काय, ठीक है। सो 1 प्लस काय इक्वल्स टू म्यू आर, सो काय इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1। चलो ये तो ठीक है। अब म्यू आर कहां से निकालेंगे, mz कहां से निकालेंगे? तो हमारे पास दिया क्या क्या, देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमको फ्लक्स दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो अरे भाई, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ना कि मैग्नेटिक फील्ड इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका एक और फॉर्मूला है, इट इज म्यू नॉट म्यू आर एच। तो अब यहां पर एच दिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी यहां से आ गई। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जो कि आपको मालूम है, तो भले मैंने यहां लिखा नहीं है लेकिन म्यू नॉट हमें पता है। म्यू नॉट कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो म्यू नॉट पता है, एच दिया है, बी आ जाएगा, तो म्यू आर वहां से निकल जाएगा। म्यू आर हो गया, काय भी हो गया। अब mz निकालना है ना, क्या निकालना है, mz। mz तो बहुत ही सिंपल है, तो mz का फॉर्मूला है काय एच, बस। तो अपने को काय तो मिल ही चुका है पहले और h भी दिया हुआ है, तो h इज गिवन, काय इज फाउंड, सो mz कैन बी इजीली फाउंड। तो चलिए इसका सोल्यूशन फटाफट देख लेते हैं, अगले पेज पे जाते हैं। तो सोल्यूशन मैं ब्लू कलर में लिखता हूं तो अच्छा लग रहा है। सो सोल्यूशन पता करते हैं इसका, ठीक है। आई होप कि सभी को ये विजिबल है, नहीं दिख रहा है क्या बराबर से? चलो येलो पे आ जाता हूं फिर। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, तो सोल्यूशन पे आ जाते हैं अभी हम लोग। तो सोल्यूशन कैसा है ध्यान से देखिएगा। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, पहले क्या है भाई, पहले क्या है, पहले क्या है, पहले सबसे इजी क्या निकालना भाई, देखो काय तो है नहीं, म्यू आर तो निकलेगा नहीं। हाँ, बी निकाल सकते हैं सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले बी निकाल लेते हैं। सो बी इज इक्वल्स टू फाई अपॉन ए। सो फाई कितना दिया हुआ है, फाई दिया 25 इंटू 10⁻⁶, 25 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई ए। सो ए जो है वो है 0.25 इंटू 10⁻⁴, 0.25 इंटू 10⁻⁴। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही बचकाना आंसर आएगा, बहुत ही बचकाना, क्योंकि ये 0.25 को अगर मैंने 25 बनाया तो ये भी नीचे बन जाएगा 10⁻⁶। तो ये पूरा कैंसिल। अरे हाँ क्या ना भाई, अरे समझ पा रहे हैं मेरे सारे विद्यार्थी गण, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आई होप कि हाँ समझ पा रहे हैं आप लोग। सो ये गया, इसके साथ में ये भी कैंसिल हो गया, समझे कि नहीं समझे? तो आंसर क्या आने वाला है, सो बी इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला, ठीक है। चलो बी आ गया भाई, बी का टेंशन नहीं। अब और क्या है हमारे पास, बी आ गया ना, चलो म्यू आर निकाल लेते हैं। तो म्यू नॉट म्यू आर एच, सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर एच। अच्छा पहले इसको ये तो कर लेते हैं भाई, इतना प्यार से इतना मोहब्बत से निकाला है तो रख तो लेते हैं आंसर को सही से। चलो ठीक है। सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर एच, तो मेरे को म्यू आर चाहिए। सो म्यू आर जो है आपका हो जाएगा बी अपॉन
एक सेकंड, बी अपॉन, हाँ करेक्ट, म्यू नॉट एच, परफेक्ट। सो बी है 1, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला पर एम्पियर मीटर, ठीक है, यूनिट ऐसा यूनिट है। और एच क्या है, एच किधर गया, एच की वैल्यू है 4000, कितना है 4000, सो इट इज 4000, सो 4000 मतलब 4 इंटू 10⁻3। अरे हाँ क्या ना भाई, क्या है भाई, यहाँ पे मच्छी अच्छे, सॉरी मच्छी बोल रहा हूँ, मच्छर बैठ रहा है। ओके, एनीवे सो लिसन वेरी केयरफुली। गॉश, गला भी पूरा एकदम ये हो गया, एकदम खराब हो गया चिल्ला चिल्ला के। चलिए एनीवे सो लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन, सभी लोग ध्यान दीजिए। सो यहाँ से किधर गया रे बाबा, हाँ ये 10⁻³ और 10⁻⁷ जो है ना वो कैंसिल होगा, और 10⁻² सिर्फ -4 बचेगा। कितना बचेगा, 10⁻⁻4 ही बचेगा। अच्छा, अब नीचे है क्या, नीचे क्या वैल्यू है, सो म्यू आर इज इक्वल्स टू, अच्छा ये -4 को ऊपर लेके जाओ तो इट विल बिकम +4, और नीचे क्या है आपका 4 पाई इंटू 4 है तो 16 पाई है, कितना है 16 पाई। तो 16 पाई की वैल्यू 50 के आसपास आने वाली है, कितनी आने वाली है, 50 के आसपास आने वाली है। अरे क्योंकि पाई क्या 3.14 है ना, 3 से बड़ा है ना, 16 3 से 48 होता है ना, तो 50 के आसपास आएगा, 50, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर मैं नहीं निकालता हूँ, मैं एक्जैक्टली कैलकुलेटर से निकालता हूँ, वरना मैं अप्रोक्सीमेट अभी कभी इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। नीचे 50 आया है भाई, तो यहाँ पे ऊपर क्या लिख सकते हो, अरे 10,000 बाई 50, 50 निकालना कोई बड़ी बात है क्या, 50 से डिवाइड करना, सो इट्स डैम इजी। बट एनीवे, सो आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम, सो मैं कैलकुलेटर से फटाक से कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10,000 डिवाइडेड बाई 16 पाई, तो कितना हो गया, अरे भाई ये तो कुछ और ही आ रहा है, ए रुको भाई, अच्छे से डिवाइड नहीं हुआ है। 10,000 डिवाइडेड बाई, पहले 16 कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में पाई से डिवाइड करता हूँ। सो पाई किधर गया रे बाबा, ठीक है अब सही है। तो 198.94 आ रहा है, मतलब बोले तो 199 आ रहा है, कितना आ रहा है 199। सो वी आर गेटिंग 199, किधर गया रे बाबा, हाँ। सो म्यू आर की वैल्यू आ रही है 198.94 विच इज नियरली 199, परफेक्ट। तो ये आ गया, चलो भाई इसको भी हम लोग डाल देते हैं बॉक्स के अंदर, डब्बे के अंदर इसको भी डाल देते हैं। सो म्यू आर आ गया, ठीक है, म्यू आर आ गया, म्यू आर का कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, सब लोग ध्यान दीजिए। सो यहाँ पे आपके पास आपको निकालना है, भी क्या निकालना है, ये म्यू आर तो निकल गया ना भाई, म्यू आर तो निकल गया। अब हमें निकालना है लेट्स से काय, तो काय होता है म्यू आर -1, काय है म्यू आर -1। अरे भाई ध्यान से देखो, फॉर्मूला भूलो मत, ये देखो 1 प्लस काय म्यू आर होता है ना, सो काय क्या होगा, म्यू आर -1 होगा। सो म्यू आर -1, सो म्यू आर आया था 199, -1 कर दो तो आपको आ जाएगा 198, ठीक है। सो काय की वैल्यू 198 होगी, परफेक्ट। चलो तो इसको भी डब्बे में डाल दो, बॉक्स में डाल दो फटाफट, चलो ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और क्या बचा हुआ है, एक सेकंड, कहाँ चला गया भाई, मैं कहाँ चला गया, देखो 199 198 सब आंसर दिया हुआ है ना। हाँ मुझे क्या चाहिए था, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड, ना, हाँ ये mz चाहिए। तो mz क्या है, काय h है, mz क्या बच्चा, काय h, क्या है काय h, काय की वैल्यू 198 और h की वैल्यू 4000, ठीक है। 198 इंटू 4000, अब देखो कोई भी अगर थोड़ा सा अकल से सोचेगा तो 198 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, अरे मान लो 200 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 200 को, तो 200 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अबे लेकिन उसमें से 2 ऐसा 4 बार घटा दो, अरे 198 है 200 नहीं है, तो 200 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 800 हो गया ना। अब लेकिन 2 माइनस करो ना, लेकिन एक बार माइनस करोगे क्या, 4 बार माइनस करोगे, एक बार माइनस नहीं करोगे, 4 बार माइनस करोगे तो 8 माइनस हो जाएगा, 8 में से 8 गया, कितना बचेगा 792, बस वो इसका आंसर है। सो दिस विल बिकम व्हाट, 792, इतने पार्ट का आंसर है, बाकी 3 0 और है। सो यहाँ पे 10⁻3, यानी कि सिंपली इट विल बिकम 7.92 इंटू 10⁻5 एम्पियर पर मीटर, दैट्स इट। क्या, एम्पियर मीटर इनवर्स, देख लो आंसर किधर गया रे बाबा, हाँ 7.92 10⁻5 आया कि नहीं आया, 7.92 इंटू 10⁻5, सो दैट्स द आंसर, mz का आंसर आ गया हमें, परफेक्ट। आई होप के सभी के मस्तिष्क में मेरी बातें प्रवेश कर चुकी हैं, सारे विद्यार्थी गण, बेटा समझ में आया आपको, ओके। चलो ये हो गया दूसरा सवाल, आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओके, कम ऑन, वेयर आर यू, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन ब्रिंग इट ऑन। सो दिस वन इज द 5th क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया, ध्यान से देखेंगे कि वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ मैग्नेट विद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक मेरिडियन इज n टाइम्स द वर्क डन टू रोटेट थ्रू द 60 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये तो बहुत ही बचकाना सवाल है, चलो ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखेंगे,
सो एक मैग्नेट है, उसको हम लोगों ने 90 डिग्री रोटेट किया। तो मान लो कि मैग्नेट है ना ऐसा था, तो मैग्नेट जो है इस तरीके से बैठा हुआ था। ये था उसका नॉर्थ पोल, ये था उसका साउथ पोल, ये था उसका सेंटर। इस मैग्नेट को हम लोगों ने रोटेट कर दिया, घुमा दिया। तो 90 डिग्री जब घुमाया गया, कितना घुमाया गया? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री घुमाया गया, जब 90 डिग्री घुमाया गया, तो मेहनत जो करना पड़ी उसको कुछ नाम दिया गया? नाम दिया गया? 90 डिग्री घुमाया गया। हाँ, तो वो जो काम करना पड़ा था वो 60 डिग्री घुमाने से n टाइम्स करना पड़ा, है ना? n टाइम्स वर्क डन टू रोटेट थ्रू 60। हाँ, तो देखो 90 डिग्री घुमाने में जो काम हुआ ना, वो 60 डिग्री घुमाने का डबल है। तो एक काम करते हैं, तो इसका मैं नाम रख देता हूँ W90। तो W90 जो है ना, वो W60 का ट्वाइस है। सॉरी, ट्वाइस नहीं, n टाइम्स है। कितना है? n टाइम्स है। सो W60 जो भी है, मतलब 60 डिग्री घुमाने का वर्क, वो W90 उसका n टाइम्स है। कितना है? n टाइम्स। सो W90 इज n टाइम्स W60। अरे देखो ना, लिखा है ना कि द वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ मैग्नेट विद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m through 90 degree from its magnetic meridian is n times the work done to rotate it through 60 degree। तो 60 डिग्री से रोटेट करने में जो काम हुआ, तो अब 60 डिग्री में रोटेट करके दिखा दूं आपको। चलो दिखा देता हूं। तो मैग्नेट पहले से शराफत से ऐसे रखा हुआ था, तो इसको हमने क्या किया? 90 डिग्री रोटेट कर दिया। बोलेंगे सर ये कैसे 60 डिग्री कैसे रोटेट किया आपने? ये तो ये हो गया 60 डिग्री रोटेट। चलो थोड़ा सा और घुमा देता हूँ, अब हो गया 60, वरना 45 लग रहा था। नाउ दिस इज परफेक्ट 60, इट लुक 60 एटलीस्ट। ठीक है, तो अब 60 डिग्री रोटेट हो गया। तो 60 डिग्री घुमाने में जो वर्क हुआ है, 60 डिग्री घुमाने में जो वर्क हुआ है, 60 डिग्री घुमाने में जो वर्क हुआ है, इसका नाम है W60। ठीक है, 60 डिग्री घुमाने में जो वर्क हुआ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है व्हाट? W60। तो W60 जो है उससे n टाइम्स है W90। तो n कितना है? दैट इज अ क्वेश्चन। सो दे आर आस्किंग कि इफ W90 is n times W60 then find n। सो चलो निकाल लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन फटाफट देख लेते हैं क्या है सोल्यूशन। तो मैं अब डायरेक्टली है ना पूरा सब लिख रहा हूं। वो क्या है बता देता हूं। फॉर्मूला वर्क का फॉर्मूला है -mb। क्या है? -mb cos θ2 माइनस cos θ1। अच्छा, इन लोग ने ना क्वेश्चन में कैपिटल M के बदले ना स्मॉल m बोला। मैग्नेटिक मोमेंट को क्या बोला? स्मॉल m। तो मैं भी स्मॉल m ही ले लेता हूं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना वैसा आपको सिंबल लेना है। चलो अब सही है। सो -mb cos θ2 माइनस cos θ1। तो पहला वर्क निकालते हैं, कौन सा? 90 डिग्री वाला निकालते हैं। तो 90 डिग्री वाला जो वर्क निकालेंगे तो -mb आ जाएगा। cos θ2 कितना एंगल पे लेके गए? 90 पे, तो cos 90 आ जाएगा। कहां से लेके गए? 0 डिग्री से, सो cos 0। अरे ये जो ऐसा रखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, तो cos 0 होता है 1, cos 90 होता है 0। तो -1 अंदर बचा है खाली, और यहाँ पे माइनस है, तो वर्क आ जाएगा +mb। चलो ये W90 है, इसका नाम है W90। ये तो हो गया। अब W60 निकालते हैं। तो W60 के लिए भी सेम कहानी, -mb cos θ2 माइनस cos θ1। तो cos θ2 है 60, तो cos 60 माइनस cos θ1 यानी कि 0 डिग्री। अरे 0 डिग्री से 60 डिग्री लेके गए ना भाई। तो cos 60 माइनस cos 0, cos 60 होता है 1/2 और cos 0 होता है 1। तो हाफ -1 करेंगे तो -½ आएगा। कितना आएगा? -½ अरे हाफ -1 कर रहे हैं ना भाई, तो -½ आएगा। सो ये बन जाएगा W60 इक्वल्स टू mb/2। सो देयरफॉर अगर आप ध्यान से देखें तो W90 अपॉन W60 करोगे तो में आएगा mb अपॉन mb/2। अबे देखो बे ध्यान से, W90 था mb, W60 क्या है? mb/2। तो यहां से mb उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। सो mb कैंसिल, बचेगा क्या? बचेगा ये 2, सिर्फ 2 ऊपर चला जाएगा। सो 2 इज द आंसर। समझ गए? इधर देख लो, 2 इज द आंसर। आई होप कि एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। गॉश, चलो भाई अब अगले वाले सवाल पे आते हैं, 6th वाले क्वेश्चन पे। सभी लोग ध्यान दीजिए बच्चा। An electron in an atom is revolving around the nucleus in a circular orbit of radius 5.3 into 10⁻11 meters with a speed of 2 into 10⁶ meter per second. Find the resultant orbital magnetic moment and the angular momentum of the electron. चार्ज दिया हुआ है, मास दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इनको क्या चाहिए? मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड द एंगुलर मोमेंटम। तो चलिए वो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए सभी लोग।
सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, इसमें क्या क्या बोला है बेटा, ध्यान से देखेंगे कि व्हाट इज गिवन हियर। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है। सो रेडियस लिख लेंगे फटाक से, 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स। चलो ये हो गया। अब स्पीड दिया है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड मतलब v दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में क्या बोला है कि रिजल्टेंट, अच्छा ई और एम भी लिख ही लेते हैं, चलो यार, तो ई लिख लेते हैं, एम भी लिख लेते हैं। ई है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स एंड मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चलो ये सब चीजें हमको दी गई हैं। अब इन लोगों ने क्या बोला है कि फाइंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि एम चाहिए उनको, सो उनको कैपिटल एम चाहिए एंड देन उनको चाहिए एंगुलर मोमेंटम एल, एल की वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलो ये हम लोग निकाल लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे और एल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग है ना अभी लिख लेंगे फॉर्मूला। सो ये तो था टू फाइंड, क्या था बेटा, टू फाइंड, दिस इज टू फाइंड। और फिर उसके बाद में फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज व्हाट, सो m इज इक्वल्स टू, एक तो देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m इक्वल्स टू E/2m इंटू एल। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है L इक्वल्स टू MVR। क्या है, L इक्वल्स टू MVR। सो मास दिया है, V दिया है, R दिया है, तो यहाँ से MVR से हमें L आ जाएगा। L को यहाँ पे डाल देंगे और E/2m करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो M आ जाएगा। चलो निकाल लेते हैं फटाफट, तो सोल्यूशन निकाल लेते हैं फटाफट। सो एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू हमें फटाक से मिल जाएगी, मास है 9.1 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी कितनी है 2 इंटू 10⁻6 और रेडियस है कितना 5.3 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो चलो मैं फटाफट कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास है क्या, हमारे पास है 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5.3। अरे बाकी सब चीज़ों को जानने दो, पावर्स को मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है, सो कितना आ रहा है ये आ रहा है 96.46, कितना आ रहा है 96.46 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई, अब कितना है ये -31 और -11 अगर मिलाएंगे तो -42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -42, और उसमें से 6 चला गया तो -36 हो जाएगा, 10⁻36। एक सेकंड, 42, हाँ ठीक है, बराबर है, करेक्ट है ना। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग कि एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, सो यहाँ पे मास का है kg और यहाँ पे जो v है आपका वो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो r भी है यहाँ पे, तो r भी तो मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आ गया इसका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू भी, और ये भी आ गया है ना, यूनिट भी आ गया। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, वही आंसर दिया, कुछ और आंसर दिया है। तो देखो 9.645 इंटू 10⁻35, यहाँ पे हमें कितना आया है 9.646। हाँ, तो हमारा राइट है, इनका रॉन्ग है, इन लोग ने रॉन्ग निकाला है, 9.645 नहीं आएगा, 9.646। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, दोनों ही राइट है। सो 9.645 है हमारा, 9.646, इट इज बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सो 9.646 इंटू 10⁻35 हमारा आ रहा है। ठीक है, दिस मच इज अंडरस्टूड। अरे अगर चौथे डिजिट में, तीसरे डिजिट में डेसिमल के बाद अगर आ रहा है थोड़ा सा फर्क, उतना चलता है एग्जाम में। ठीक है, चलो ये तो हो गया, एल हो गया, हाँ भैया एल हो गया। अब भाई बात करते हैं एम की, तो चलो एम की बात करें, ध्यान से देखिएगा। तो एम की बात करते हैं हम लोग। सो एम इज इक्वल्स टू कितना है, E/2m इंटू एल है ना, किधर गया, हाँ E/2m। तो E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻19, नीचे है 2, मास भी है 9.1 इंटू 10⁻31, मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है L कितना है, सो L इज दिस मच 9.646 इंटू 10⁻35। ठीक है, तो चलो पावर्स और सब बाद में देख लेंगे, अभी ध्यान देते हैं सिर्फ किस पे, 1.6 इंटू 1.6 पे, 9.6 पे और 2 पे और 9.1 पे, इस पे खाली ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सभी लोग। इधर गया हमारा कैलकुलेटर, इधर आ गया, ध्यान से देखो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 9.646 है ना, इक्वल टू कर दो, डिवाइड बाई 9.1 कर दो, इक्वल टू करके फिर से डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 0.848 आ रहा है। कितना आ रहा है 0.848, तो ये आ रहा है हमें 0.848 इंटू, अच्छा अब -35 में से -31 चला गया तो -4 बचेगा, तो ऊपर -4 बच रहा है और -19 मिला लो,
तो बच रहा है -23 ना, 23, या करेक्ट, इट्स -23, सो -23 बच रहा है। तो ये अगर ध्यान से देखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 8.48 इंटू 10⁻²⁻24 बराबर है कि नहीं, एम्पियर मीटर स्क्वायर, दैट इज करेक्ट। चेक कर लो। सो 8.48 इंटू 10⁻24, परफेक्ट। सही आया कि नहीं आया बच्चा, हाँ कि ना? इट वॉज डैम ईजी। सो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है भाई, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़े। आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो आपने लगाया नहीं ऐसा, और मौका ही नहीं मिला वो स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब सॉरी ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th वाले क्वेश्चन में फटाफट आते हैं। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है 7th वाले क्वेश्चन में। 7th वाला क्वेश्चन, कम ऑन ब्रिंग इट ऑन फास्ट। अब पैरामैग्नेटिक गैस, तो एक गैस है भैया, उसमें इतने सारे आइटम्स हैं, 10⁻26, यार बहुत ज़्यादा आइटम्स है। 2 इंटू 10⁻26 ऑफकोर्स होना ही था, एवोगैड्रोस नंबर है ना। चलो एनीवे 10⁻23 तक रहता है ना एवोगैड्रो, अभी उसके आसपास ही रहेगा ना। 23 ग्राम में रहता है, केजी में जाओगे तो 10⁻26 रहता है, केजी पर मोल, केजी पर किलो मोल। एनीवे चलो उसमें भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो 2 इंटू 10⁻26 एटम्स पर मीटर, फिर वैसे एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, हाँ ठीक है, डायपोल मोमेंट इतना दिया हुआ है m, और क्या दिया हुआ है, गैस 27 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब यानी कि अपने को ये भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ दिस सैंपल। चलो ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर क्या है, इफ द गैस in the problem is kept in a uniform magnetic field of 3 Tesla, is it possible to achieve the saturation magnetization and why? चलो ठीक है, ये सब जो कहानियां है ना अभी मैं आपको बता दूंगा इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है। बाकी तो क्या है, फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम एंड ड्रॉ योर कंक्लूजन। ठीक है चलो निकाल लेते हैं भाई, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा खाली क्वेश्चन बना दिया है, बट इंटरेस्टिंग है। तो सुनो ध्यान से, अब पैरामैग्नेटिक गैस हैज 2 इंटू 10⁻26 एटम्स, तो भैया नंबर ऑफ एटम्स लिख लो पहले। सो ये चल रहा है हमारा कितना, 7th के 8th कौन सा चल रहा है, 7 चल रहा है। तो नंबर ऑफ एटम्स लिख लो, 2 इंटू 10⁻26 एटम्स पर मीटर क्यूब, है ना, पर मीटर क्यूब है ना, पर मीटर क्यूब है क्या, पर मीटर दिया है, अरे पर मीटर तो रॉन्ग है, पर मीटर क्यूब होगा, हाँ पर मीटर क्यूब होगा, अरे रॉन्ग दिया ये, पर मीटर क्यूब करो इसको, तो पर मीटर क्यूब यानी कि n/v की वैल्यू दी है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है। चलो ये हो गया। अब उसके बाद क्या दिया, और डायपोल मोमेंट दिया हुआ है ना, एटॉमिक डायपोल मोमेंट, तो मतलब m की वैल्यू दिया है, विच इज हाउ मच, 1.5 इंटू 10⁻23, 1.5 इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलो ये भी हो गया। और क्या दिया है, गैस का टेम्परेचर भी दिया, चलो टेम्परेचर भी लिख लो, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में लिखूंगा तो इट विल बिकम 300 केल्विन। अरे 273 ऐड करूंगा ना भाई, 273 ऐड करूंगा, समझे कि नहीं समझे। चलो ये हो गया। अब इन लोग बोल रहे हैं कि अगर अच्छा पहले, अगर नहीं, पहले मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ दिस सैंपल पता करो। मतलब इन लोगों को क्या चाहिए मालूम है, mz की वैल्यू चाहिए। सो mz मैक्स चाहिए इनको, मैक्स, यानी कि सारे के सारे लोग मैग्नेटाइज हो गए। तो ये कैसे निकालेंगे मालूम है, सुनो, mz का फॉर्मूला क्या था बेटा, याद करो, mz का फॉर्मूला था m/v, है ना। अब इसमें एक एटम तो है नहीं, तो एक m तो नहीं आएगा, n टाइम्स m आएगा, क्योंकि n एटम्स है ना भाई, बहुत एटम्स है, सो nm/v आएगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन जो हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 इंटू 10⁻26 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इंटू 10⁻23, बस इतना आ रहा है। आप बोलेंगे सर आपने n का वैल्यू डाला, v का क्या, अबे n/v का वैल्यू है ये, n/v का वैल्यू, तो n/v का वैल्यू ये है, समझे, और m का वैल्यू ये है। सो 2 इंटू 1.5 हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू 1.5 है तो 3 हो गया, और 10⁻26 माइनस 10⁻20 मतलब -23, 26 माइनस 23 प्लस 3 बचेगा। सो ये आ गया, ये तो बचकाना था। लिखा भी है कि नहीं लिखा है, कहीं लिखा है क्या, हाँ लिखा है ना, आंसर लिखा है ना, 3 इंटू 10⁻3 एम्पियर पर मीटर, देखा। ओके, अब एक और चीज, अगर मुझे पता करना है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एक सेकंड, किधर गया रे बाबा, if the gas in the problem is kept in a uniform magnetic field of 3 टेस्ला, ठीक है, तो 3 टेस्ला की फील्ड में रखते हैं मैग्नेटिक इसको, और देखते हैं कि भाई
पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी। सो पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यू मैक्स, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है यू, ठीक है, याद रखना सिंबल यू है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो है वो है आपका -mb cos थीटा, और थीटा 180 लेना होता है मैक्सिमम के लिए, यहाँ पे आपको 180 लेना है, ठीक है। 180 इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका हो जाएगा मतलब 180 लेना है आपको, cos 180 है ना, 180 पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अरे भैया तुम लोग को जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अगर डाइपोल इधर रखा है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो 180 डिग्री पे रखोगे तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ठीक है। चलो एनीवे, तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। तो u इक्वल्स टू -m की वैल्यू क्या है भाई। अच्छा टेक्स्ट बुक ने स्मॉल m लिया, मैं कैपिटल M लेता हूँ, मुझे कैपिटल M ही पसंद है। तो m की वैल्यू क्या है भाई 1.5 × 10⁻23, और मैग्नेटिक फील्ड B हम ये कहाँ गया रे, अच्छा दिया है ना लोग ने, 3 टेस्ला दिया है ना, 3 टेस्ला इज गिवन, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे गिवन में, बट 3 टेस्ला भी उन लोग ने दिया है मैग्नेटिक फील्ड। 3 टेस्ला कितना दिया है, 3 टेस्ला। चलो ये हो गया। और उसके बाद में cos 180 -1 होता है, तो भैया 3 × 1.5 करोगे कितना आएगा 4.5। सो u इक्वल्स टू 4.5, और प्लस भी हो जाएगा। प्लस क्यों हो जाएगा, प्लस क्यों हो जाएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पे -1 है और यहाँ पे भी माइनस है। सो 4.5 × 10⁻23 जूल आ रहा है, ठीक है। चलो इसको साइड में रखो, इसको साइड में रखो। अब इन लोग ने बोला है कि देखो गैस जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो क्या उसको मैग्नेटाइज कर पाएंगे अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहा तो, यानी कि गैस को हम मैग्नेटिक फील्ड दे ही रहे, साथ में गर्म भी कर रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो वो लोग बोल रहे हैं कि क्या सारे के सारे डाइपोल्स पलट जाएंगे, सारे के सारे डाइपोल्स मैग्नेटाइज हो जाएंगे। तो वो तो डिपेंड करता है किस पे, अगर गर्मी की जो एनर्जी है वो एनर्जी इससे कम रही, मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया उसकी जो एनर्जी है उससे अगर गर्मी वाली एनर्जी, टेम्परेचर की एनर्जी कम रही तो होगा मैग्नेटाइज, लेकिन अगर उसकी वैल्यू ज्यादा रही इससे तो फिर मैग्नेटाइज फुल्ली नहीं होगा। आपको अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ बेटा, ये पूरा थियरी का सेशन नहीं, न्यूमेरिकल का सेशन है, बट मैं बता दे रहा हूँ कि जो गैस है ना, गैस में कोई ऐसे देख रहा है, 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 सब एटम्स है ना इधर उधर कहीं भी झांक रहे हैं अपनी मर्जी से, जो मर्जी आ रहा है कर रहे हैं। तो इन्हें अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड दूंगा तो क्या सबके सब मुड़ जाएंगे, ऐसा इनका पूछना है। ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या सबके सब मुड़ेंगे 3 टेस्ला की फील्ड से। मुड़ेंगे तो तब जब ये 3 टेस्ला की फील्ड की एनर्जी की वैल्यू गर्मी की एनर्जी से ज्यादा होगी, क्योंकि गर्मी क्या करती है, चीजों को बिगाड़ती है। तो ये बिगड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। तो अगर इन्हें सीधा करना है तो ये एनर्जी, मैग्नेट की एनर्जी गर्मी की एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। तो चलो गर्मी की एनर्जी कितनी है, तो गर्मी की एनर्जी है 3/2 kBT। याद करो 3rd चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उसमें था कि पोटेंशियल एनर्जी 3/2 kBT। चलो तो इसकी एनर्जी फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो U इज इक्वल्स टू 3/2 का मतलब है 1.5, kB का फॉर्मूला है, मतलब सॉरी kB की वैल्यू है 1.38 × 10⁻23, कितना है 23, 1.38 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 300 केल्विन, 300 मतलब 3 × 10⁻², ठीक है। अब देख लेते हैं भैया कितना आ रहा है। अरे देखो रे बाबा, सब दिया है ना 3/2 kBT एंड ऑल, फॉर्मूला भी दिया हुआ है, समझ रहे, गर्मी वाला फॉर्मूला। चलो एनीवे, सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दिया क्या 1.38, हाँ दिया है ना, दिया है ना, ठीक है दिया है। चलो तो देख लेते हैं कैलकुलेटर से कि क्या आंसर आता है। ध्यान से देखो सभी लोग। सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6.21 कितना आ रहा है 6.21 इंटू 10⁻⁻21 कितना आ रहा है -21, तो इतना जूल आ रहा है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, ये बंदा है -23, ये बंदा है -21, कौन बड़ा है, वो बड़ा है कि ये बड़ा है, अबे ये बड़ा है। सो U ऑफ हीट इज मोर देन U ऑफ मैग्नेटिज्म, hence saturation, magnetization is not possible,
मतलब हीट वाली जो एनर्जी है वो मैग्नेट की एनर्जी से ज्यादा तगड़ी है, तो लोग बिखरे ही रहेंगे, सीधे नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नो, नो आना चाहिए आंसर में। ठीक है, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। सो आंसर इन लोगों ने क्या दिया है? देखो, नो दिया है, नो। समझ गए? चलो 8वें क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A magnetic needle placed in a uniform magnetic field has a magnetic moment of 2 into 10 to minus 2 ampere meter square. So magnetic needle है जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, और उसको 10 ऑसिलेशंस 6 सेकंड में करने को मिलते हैं। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? चलो ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ही बचकाना है, ध्यान से देखेंगे। सो 8th वाले क्वेश्चन में जो गिवन है, जो कि हमारा जीवन है, तो बेसिकली वो क्या दिया हुआ है? God damn it, where the hell it went? Yeah, it's here. So कितना है? Magnetic moment is 2 into 10 raised to minus 2. So magnetic moment is 2 into 10 raised to minus 2 ampere meter square. क्या है? Ampere meter square. And moment of inertia is 7.2 into 10 raised to minus 7. Moment of inertia है 7.2 into 10 raised to minus 7. 7.2 into 10 raised to minus, oh come on, 10 raised to minus what? I forgot. It's 10 to minus 7 kg per, sorry, kg into meter square. Kg meter square. I hope you guys have understood this, right? So moment of inertia दिया है और m दिया हुआ है। रोटेशनल डायनामिक्स का भी कॉन्सेप्ट ले लिया यहाँ पे। अच्छा, अब टू फाइंड में क्या है? ध्यान से देखो। सो टू फाइंड में क्या है? टू फाइंड में है मैग्नेटिक फील्ड B। अब ऑसिलेशंस के बारे में कुछ बोला है भाई, ध्यान से देखो। कितना ऑसिलेशन? 10 ऑसिलेशन 6 सेकंड में। सो 10 ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 10। टाइम कितना है? 6 सेकंड्स। टाइम इज 6 सेकंड्स। 6 सेकंड में 10 ऑसिलेशन, ठीक है? तो यहां से हमको टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड विल बी व्हाट? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, सॉरी, टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। सो टाइम कितना है? 6 सेकंड है और 10 ऑसिलेशन है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम है 0.6 सेकेंड। कितना है? एक ऑसिलेशन का टाइम कितना है? 0.6 सेकेंड। समझ गए? अब टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला क्या है? सो ऑसिलेशन की जहां भी बात होती है, याद रखना, बहुत ही बचकाना फॉर्मूला है, विच इज व्हाट? फॉर्मूला इज T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन mb। सो मैग्नेटिक मोमेंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर है, लेकिन हमको तो B चाहिए ना। अबे हमको तो B चाहिए, तो स्क्वायर करो, स्क्वायर। तो सोल्यूशन में आ जाओ फटाफट। सोल्यूशन, सो T स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर I अपॉन mb। T स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर इंटू I अपॉन mb। सो therefore B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? B इज इक्वल्स टू हो जाएगा व्हाट? T स्क्वायर m अपॉन, है ना, T स्क्वायर। अब मैं गलत लिख रहा हूं क्या? B इधर अगर आ गया मान लो इधर, तो नीचे आएगा T स्क्वायर m। हाँ, गलत लिख रहा हूं। सो 4 पाई स्क्वायर I अपॉन T स्क्वायर m, ऐसा आएगा। अब सही है, B अगर इधर आया तो T स्क्वायर m नीचे, ठीक है, और ऊपर 4 पाई स्क्वायर I। तो यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 4 पाई का स्क्वायर होता है 9.8, ठीक है, और I है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 7.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7। कितना है? 7.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7। एक काम करता हूँ, पाई रहने देता हूँ ना, पाई के स्क्वायर को रहने देता हूँ, क्योंकि वैसे भी हम लोग कैलकुलेटर से करने वाले हैं, तो क्यों अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूँ। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया? 7.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7। 7.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, तो 4 पाई स्क्वायर I तो हो गया। अब T का वैल्यू क्या है? 0.6 है, तो 0.6 का स्क्वायर इंटू m, मैग्नेटिक मोमेंट m कितना दिया है? 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2। 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 बराबर है भाई, सही है ना? चलिए अब इसको डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। कम ऑन, गॉड डैम इट। सो इट्स हाउ मच? 4 इंटू पाई इंटू 7.2
और फिर इक्वल टू डिवाइड बाई 0.36, क्यों? क्योंकि 0.6 का स्क्वायर है, इक्वल टू डिवाइड बाई 2। सो 394.78 आ रहा है। कितना आ रहा है? 394.78। सो 394.78। अब पावर्स को देख लेते हैं। तो पावर्स में सिर्फ और सिर्फ पावर यहाँ पे -2 और -7 है, कैंसिल होकर ऊपर -5 बचेगा। कितना बचेगा? -5, 10⁻⁵ टेस्ला। सो इसको भी हम लोग ऐसा शराफत से अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3.9478 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, देख लेते हैं आंसर क्या दिया इन लोगों ने। हाँ ठीक है, चलेगा ना, सेम ही बात है। अरे इन लोगों ने 339 लिया है तो 10⁻⁴ हो जाएगा। अगर ये लोग भी 3.9 लेते हैं तो 10⁻³ हो जाता। ठीक है, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। अबे देखो बे, ठीक है, ऐसा है। इन लोगों ने राउंड ऑफ भी थोड़ा सा कर लिया। सो 3.9 इन लोगों ने 4 8 कर लिया है ना, 8 हटा दिया तो 7 8 का 7 बन, मतलब 8 बन गया, 7 8 का 8 बन गया इंटू 10⁻³ और इन लोग की तरह लिखना है तो 39.48 इंटू 10⁻⁴। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोर्ड एग्जाम है, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना। पावर्स अगर है आपकी बराबर, कोई सोचना मत ज़्यादा, टेंशन मत लेना। रॉन्ग रहेगा तो बात अलग है, बाकी पावर्स आगे पीछे रहेगी, किसी ने -3 लिखा, किसी ने -4, लेकिन वैल्यू वही है, बात वही है, तो छोड़ देने का, भूल जाने का, टेंशन लेने का नहीं। ओके, एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर करेंगे प्रस्थान। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन, गॉड डैम इट। हाँ, यहां पे क्या दिया हुआ है कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसे रखा गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 700 गाउस, तो 700 गाउस में रखा गया। सो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या दिया गया है, गिवन में कि मैग्नेटिक फील्ड है 700 गाउस, 700 गाउस। अब गाउस होता है 10⁻⁴ टेस्ला। तो अब आगे हम लोग ऐसा यूनिट में, अब ये मत बोला सर आप क्या गाउस गाउस कर रहे हो, इट्स गॉस। गलत, इंडिया में उसे गॉस कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो बंदा है वो जर्मनी का है और उसे वहां पे कहा जाता है गाउस। सो इट्स गाउस, कार्ल फ्राइडरिक गाउस। ठीक है, कार्ल फ्राइडरिक गाउस। एनीवे, तो यहां पे आ जाते हैं हम लोग। तो b = 700 इंटू 10⁻⁴। ये हो गया b तो आ गया, ठीक है भैया, b तो आ गया। आगे क्या है? हाँ, उसकी एक्सिस जो है 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और फिर क्या है, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंस टॉर्क, टॉर्क भी दिया हुआ है। चलो, एंगल भी दिया, टॉर्क भी दिया। सो थीटा इज गिवन 30 डिग्री, टॉर्क की वैल्यू भी दिया हुआ है, टॉर्क की वैल्यू 0.014 न्यूटन मीटर। चलो, ये भी हो गया। और क्या दिया है, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, वर्क डन मूविंग इट फ्रॉम द स्टेबल पोजीशन टू द मोस्ट अनस्टेबल। ठीक है, चलेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी पता करना है, वर्क डन पता करना है। सो मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है, वर्क डन पता करना है ना, वर्क। सो दिस इज टू फाइंड। अब आ जाते हैं फॉर्मूले पे। सो मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालना है आपको, वो कैसे निकलेगा मालूम है? टॉर्क के फॉर्मूले से। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? mb sin थीटा, बस। टाउ इक्वल्स टू mb sin थीटा, इस सिंबल का नाम है टाउ। क्या नाम है? टाउ। टाउ इक्वल्स टू mb sin थीटा, समझे बेटा? ये हो गया टाउ। अच्छा, और यहाँ से m आ जाएगा, और w का क्या? वर्क का आ जाएगा -mb cos थीटा 2 - cos थीटा 1, पुराना फॉर्मूला अपना। आ जाते हैं सोल्यूशन पे। सो m निकालना है ना, तो m = क्या हो जाएगा? टाउ अपॉन b sin थीटा। सो टाउ की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.014, ठीक है। और नीचे b कितना दिया हुआ है? 700 इंटू 10⁻⁴, और साइन 30, ठीक है, साइन 30। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही बचकानी चीज़ है ये। इधर देखो, 0.014 है ना, इसको बना दो 14, तो 14 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। 3 नंबर्स ले रहे हैं ना, 1 2 3 इधर ले रहे हैं। सो 14 इंटू 10⁻³ ये बन जाएगा आपका 7 इंटू 10⁻², और साइन 30 होता है 1/2, समझ गए? साइन 30 होता है 1/2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 7 2 सा 14 हो गया, ये कैंसिल करोगे तो -1 बचेगा। अब ये 2 को ऊपर लेके आ जाओ, 2 को ऊपर लेके आ जाओ, तो 2 2 सा 4, 4 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि सिंपली m की वैल्यू आ रही है 0.4, क्योंकि 10⁻1 भी है ना, तो 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया m। मेरे को और क्या चाहिए? मेरे को w भी चाहिए, वर्क भी चाहिए। तो ध्यान से सुनना, वर्क आ जाएगा -mb cos थीटा 2, यानी कि cos 180 और cos थीटा 1 0। आप बोले हैं सर ये कैसा है? तो इधर अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बताया था आप लोग को, इधर देखो, कुछ बताया था ना। हाँ, यहाँ पे कुछ बोला था मैंने,
कि सबसे अनस्टेबल पोजीशन है 180, तो सबसे स्टेबल पोजीशन क्या है 0, याद रखना, ठीक है। तो सबसे अनस्टेबल पोजीशन कौन सी है 180। सो देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट, सबसे अनस्टेबल पोजीशन है और ये सबसे स्टेबल पोजीशन है। तो आपने क्या किया 0 डिग्री से घुमा के ना 180 डिग्री पे लेके गए, तो 0 डिग्री इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल। चलो तो वर्क डन निकाल लेते हैं फटाफट। वर्क डन कितना है, सो वर्क डन इज माइनस एम कितना दिया भाई, एम कितना है 0.4 आया, तो 0.4। बी कितना है, बी कितना है, सो बी इज हाउ मच 700 इंटू 10⁻⁴। अरे सीधा सीधा 7 इंटू 10⁻² लिख देता हूँ यार, 700 क्यों लिखना। ये हो गया। और क्या cos 180 क्या होता है -1 और cos 0 क्या होता है 1 +1, है ना। तो अंदर -2 आ गया। 7 4 28, 28 2 56 हो गया, इधर ही आंसर हो गया। सो 5.6। अरे भैया 7 4 28, 28 2 56, 5.6 हो गया ना, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इधर, इंटू 10⁻²। तो ये हो गया आपका 0.056, समझ गए, 0.056 जूल। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट्स इट, फैंटास्टिक, 0.056 जूल, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तुम्हारी खोपड़िया में हमारी बात घुसत है कि नहीं रे। चलिए, तो क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड फ्रीली सो दैट इट कैन रोटेट द अबाउट द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। इन ऑर्डर टू कीप इट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ वेट ऑफ 0.1, एक सेकेंड, on the one end of the needle. If the pole strength of this needle is 20 ampere meter, find the value of the vertical component of the Earth's magnetic field. चलो ठीक है यार, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। So एक नीडल है, उसे रखा गया, कैसे रखा गया देखो ध्यान से। तो 10th वाले प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए, फिर से ध्यान से देखिए एकदम, यहाँ पे सब चीजें एकदम ध्यान से देखिए। नीडल है, ये नीडल के ऊपर एक वजन रख दिया गया है ताकि नीडल ना घूमे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसे घुमाना चाहती है। तो मैग्नेटिक फील्ड से घुमाना चाहती है तो ये ना घूमे, ऐसा ना घूमे, इसलिए इस पर एक वजन डाल दिया गया है। तो वेट और जो फोर्स है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, वो बराबर होना चाहिए ताकि ये ना घूमे। सो वेट शुड बी इक्वल टू एम बी, वेट शुड बी इक्वल टू एम बी, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम बी। सो अब यहाँ पर वेट जो होता है वो होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और m होता है पोल स्ट्रेंथ, b होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज mg/m। सो मास दिया हुआ है अपना, कितना दिया है 0.1 दिया है ना। एक्चुअल में हाँ ये जरा मिस्टेक है, टेक्स्ट बुक में इसको सही करो, 0.1 नहीं आएगा 0.2 आएगा, ठीक है 0.2 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। अच्छा ग्राम में है तो ग्राम का 10⁻³ भी लेना है आपको। अरे ग्राम से किलोग्राम में जाओगे तो 10⁻³ होगा ना। और नीचे जो स्मॉल m है, स्मॉल m उसकी वैल्यू 20 दिया हुआ है, 20। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये अगर 2 है और ये 20 तो नीचे 10 आता, लेकिन अभी 10 नहीं आएगा बल्कि 100 आएगा नीचे, तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9.8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 100। 100 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻² बनेगा और पहले से -3 है तो -5 बन जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई 9.8 इंटू 10⁻5 टेस्ला, ठीक है 9.8 इंटू 10⁻5 टेस्ला। तो यहां पर बेसिकली आपका आंसर आ गया 9.8 इंटू 10⁻5 टेस्ला। समझ गए कि नहीं समझ गए, दैट्स इट। तो ये आपका 10th वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग 11th वाले क्वेश्चन पे। अरे मैग्नेटिक फील्ड घुमाने की कोशिश कर रही है और वो जो फोर्स है वो है एम बी, और ये जो वजन है, वजन भी इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, वो है डब्ल्यू। जब दोनों बराबर हैं तो ही नीडल हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो वही क्वेश्चन में दिया कि नीडल हॉरिजॉन्टल है। चलिए अब आ जाते हैं आखिरी सवाल पे। तो 11th वाला जो क्वेश्चन है इसमें आखिर क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज काय एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो ससेप्टिबिलिटी काय है कब, 27 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 300 केल्विन पर। अब काय बाय 3 कब होगा, किस टेम्परेचर पे होगा, ये उनका सवाल है। काय बाय 3 कब होगा, है ना। सो हम लोगों ने क्यूरीज लॉ में देखा था, क्यूरीज लॉ, ये क्यूरीज लॉ किसने दिया है, पियरी क्यूरी ने दिया है, जो कि मैडम क्यूरी के हस्बैंड थे। मैडम क्यूरी ने 2 नोबेल प्राइज जीते हैं, पियरी क्यूरी ने 1 नोबेल प्राइज जीता है। तो पूरे घर के अंदर नोबेल प्राइज ही नोबेल प्राइज है। बल्कि उनका जो बेटी दामाद है उन्होंने भी नोबेल प्राइज जीता है, आयरीन क्यूरी ने। चलो एनीवे सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। क्यूरीज लॉ ये कहता है काय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। सो देयरफॉर काय बाय 3 अपॉन काय इज इक्वल्स टू, तो देखो इस बंदे का टेम्परेचर हमें ढूंढना है, तो वो टेम्परेचर यहाँ पे है, तो ये अननोन टेम्परेचर T डैश, और इस बंदे का टेम्परेचर हमें पता है, नोन है। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई, तो इसका टेम्परेचर यहाँ आएगा, इसका टेम्परेचर यहाँ आएगा। तो अब ध्यान से देखिए,
सो काय काय कैंसिल हो गया, काय 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 कैंसिल करो, काय काय कैंसिल हो गया। अरे समझे क्या नहीं समझे, बचा सिर्फ 1/3। सो 1/3 इज टी बाई टी डैश। मुझे चाहिए टी डैश, तो टी डैश को उधर लेके जाओ। सो टी डैश को उधर लेके जाओ भाई, टी डैश इक्वल टू टी इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू टी। टी डैश इज 3 इंटू टी, और ये टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है। सो 3 इंटू 300, ये आ जाएगा 900 केल्विन। अरे आएगा कि नहीं आएगा भाई, सो 900 केल्विन आ जाएगा टी डैश। लेकिन आंसर केल्विन में नहीं चाहिए, सेल्सियस में चाहिए, सेल्सियस में चाहिए। तो टी इन सेल्सियस विल बी 900 केल्विन माइनस 273 केल्विन। सो आई विल गेट आंसर इन डिग्री सेल्सियस। तो 900 में से 273 माइनस कर दो, इट विल बी व्हाट, 527। कितना रहेगा, 527 रहेगा ना, कि 627 रहेगा, 627 रहेगा ना, 600, हाँ 627 डिग्री सेल्सियस। दैट्स इट, हो गया। इट वॉज डैम ईजी, अरे कम ऑन, इट वॉज डैम ईजी। 627 डिग्री सेल्सियस। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। सो अगर आपको पसंद आया बच्चा तो प्लीज मोटिवेट करिए मुझे भैया, आप शेयर करिए, लोगों से शेयर करिए, फैलाइए इन वीडियोस को, ताकि मैं आपको और डिटेल वीडियोस लाके दे सकूं। ये तो सब वन शॉट है जो कि हम लोग 1-1.5 घंटे में खत्म कर रहे हैं। मैं आपको चाहिए तो पूरे पूरे चैप्टर का 20-20 घंटे के पूरे डिटेल लेक्चर्स लाके दूं, जिससे कि आपका ना सिर्फ बोर्ड अच्छे से क्लियर हो, बल्कि आपका एंट्रेंस भी क्लियर हो। चलो एनीवेज, वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।